में हमने बता दी थी कि दैट इज कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, रेफरेंस एक्सिस क्या होती है, सब बताई थी कि नहीं? क्या क्या चीजें बताई थी बताओ? दैट इज कोऑर्डिनेट, रेफरेंस एक्सिस, रेफरेंस पॉइंट और कार्टेशियन प्लेन। ज्योमेट्री, रेफरेंस एक्सिस हमने बताया था कि एक्स एंड वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, और रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं? ओरिजिन। और उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 क्या? क्या चीज है? ये मैं ले लूं क्या? अच्छा ये इनका ओके। नाउ चलो आगे की बात करो। और सबके पास है पेपर ना? नहीं है पेपर? नहीं है और है सबके पास? चलो आगे की बात देखो। इन रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम किसे कहते हैं? दैट इज कार्टेशियन प्लेन। इसका मतलब क्या है? द फ्रेम which is made by reference axis and reference point. और इसे क्या कहते हैं? रेफरेंस। इसे क्या कहते हैं? रेफरेंस। और इस पूरे को क्या कहते हैं? इस पूरे चीज को क्या कहते हैं? ये एक फ्रेम है, फ्रेम के अंदर सब कुछ होता है, तो इस चीज को क्या कहेंगे? बोलो। रेफरेंस फ्रेम। इस रेफरेंस फ्रेम के बारे में किसने बताया? दिस रेफरेंस फ्रेम हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय रेने डिकार्टिस। सो इसलिए इसे कार्टेशियन फ्रेम भी कहते हैं। रेफरेंस फ्रेम प्रियांशु वो होता है द फ्रेम which consists of reference axis and reference point. देखो, the frame which consists of reference axis and reference point, उसे क्या कहेंगे? is called reference frame. ये फ्रेम किस लिए यूज होता है प्रियांशु? क्योंकि ये एक प्लेन है, तो दिस इज यूज्ड टू लोकेट, जैसे 2 3 एक पॉइंट है, दिस इज यूज्ड टू लोकेट पॉइंट्स ऑन इट। दिस फ्रेम इज यूज्ड टू लोकेट, सभी चीजें नोट करो, टू लोकेट पॉइंट्स ऑन इट। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय रेने डिकार्टिस। इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? इंट्रोड्यूस, तुम्हारे बुक में उसका डायग्राम भी है, बाय रेने डिकार्टिस। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, इसलिए इसे कार्तीय तल भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। नाउ Jigisha, what do you mean by quadrant? So it's my parts.
रेफरेंस एक्सिस दैट इज एक्स एंड वाई एक्सिस सब डिवाइड्स दिस प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। किसमें ये डिवाइड करती हैं? 4 पार्ट्स। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। उसे क्या कहेंगे? चौथे हिस्से को क्या कहते हैं? चतुर्थांश। सब डिवाइड्स। नवदीप सेंटेंस पूरा करो, बोलो। अभी शुरू नहीं किया पढ़ना, जो पढ़ाना अभी सेट ही हो रहे हो। हाँ बोलो जिज्ञासा, पूरा करो। Subdivides this partition plane into 4 parts, and 1/4 part of it is called quadrant. उतारने में ही ना लगे रहो, जो बता रहा हूँ सुनो भी ना। उसको तुम रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे तो फायदा क्या है? सो अब रिपीट करो। Subdivides into 4 quadrant parts. अब क्यों नहीं, फिर से जब तक ये बोले ना फिर से रिपीट करो, तुम्हारी क्लास में। हाँ बोलो। Subdivides it into 4. किसको? किस? Subdivides the Cartesian plane into 4 parts, and 1/4 of it is called quadrant. ईच पार्ट इज कॉल्ड। Quadrant. ठीक है, चलो। सब डिवाइड्स कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। ऐसी बात है, ठीक है। ईच पार्ट इज कॉल्ड, ईच पार्ट को क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। तो वो जो क्वाड्रेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? उनके नंबर दिए गए हैं, 1 रोमन में दिए जाते हैं, और जो कि कैसे शुरू होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज शुरू होते हैं। 1 2 3 4। दैट इज ये एक्स एक्स डैश एक्सिस है, और ये क्या है? वाई वाई डैश एक्सिस है, ये ओरिजिन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का नवदीप नाम बताओ और उसका साइन बताओ। अब बोलो। प्रियांशु आप बताओ। चलो अनुष्का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम बताओ। X, O, Y. एक्स ओ वाई बताना चाहिए था आपको प्रियांशु। सेकंड का बताइए। X dash O Y. एक्स डैश ओ वाई। थर्ड का बताइए। X dash O Y dash. बहुत अच्छा, एक्स डैश ओ वाई डैश। नवदीप फोर्थ का बताइए। X, O, Y dash. एक्स ओ वाई डैश। यदि तुम्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचना है तो बताओ किस किस साइन के माध्यम से आप पहुंचेंगे। वो साइन कैसा होगा? क्या प्लस और प्लस चलोगे, प्लस एक्स एक्सिस में चलोगे और प्लस वाई एक्सिस में चलोगे तो क्या फर्स्ट में पहुंच जाओगे? अच्छी बात है, तो इसका साइन प्लस प्लस है। ये मुझे बताओ सेकंड में पहुंचना है तो कैसे पहुंचोगे? Minus plus. माइनस चले आप इधर एक्स की तरफ और फिर इधर प्लस चल दिए तो माइनस प्लस से पहुंच गए, माइनस प्लस। और थर्ड में पहुंचना है Minus. यानी माइनस चल के फिर इसके बाद इधर चल दिए माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। और चौथे पे जाना है तो कैसे जाओगे? Plus minus. प्लस और माइनस। जरा ध्यान दें, प्लस तो चल ही दिए थे, अब नीचे जाना है तो निगेटिव चलना पड़ेगा। तो ये कौन सा साइन है? प्लस माइनस। सही है। अब जरा देखो, तुमको ये बताना है 2 0 माइनस 2 0 0 2, ये सब स्वास्तिका तुम्हें ही बताना है। 0 माइनस 2 2 2 2 माइनस 2 माइनस 2 2 और माइनस 2 माइनस 2। इनमें से कौन किस एक्सिस पर लाई करता है या किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? कुछ चीजें एक्सिस पे भी लाई करती हैं, वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होती। जैसे कुछ पॉइंट यहां लाई कर सकते हैं तो कहेंगे लाइज ऑन एक्सिस,
और कुछ पॉइंट यहाँ लाई कर सकते हैं, तो उन्हें कहेंगे लाइज ऑन क्वाड्रेंट। ऐसा होगा कि नहीं? तो तुम्हें ये बताना है कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है या वाई एक्सिस पे लाई करता है या कोई क्वाड्रेंट हो तो बताते जाओ। तो ये सारे तुम्हें बताने हैं। बताओ पहले के लिए क्या लिखें? वाई एक्सिस पे। ये 2 चलेंगी एक्स पे और बोलेंगी वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। 2 चल दिया इन्होंने यहाँ और रुक गई क्योंकि वाई चलना नहीं था। तो क्या तुम्हें ये वाई एक्सिस दिखती है? तो ये कौन सा एक्सिस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे चलेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ चला जाएगा? 2 चल दिया, रुक गया। ये कहाँ क्वाड्रेंट में है? किसी क्वाड्रेंट में नहीं है भाई। हिरण्या कश्यप को तो डेहड़ी पे मारा था नरसिंह अवतार ने। बोले ना तुम बाहर मरोगे ना अंदर, और वहीं पे पैर पे रख के तोड़ दिया था। तो अब आपसे पूछा जाए, हिरण्या कश्यप न दिन में मरा न रात में मरा, दोपहर में मरा था, मतलब शाम जब होने वाली थी। तो ऐसे जो चीज एक्सिस पे लाई कर रही है उसको तुम कैसे क्वाड्रेंट में बोल रही हो? तुम कह रही हो कि या तो सर फर्स्ट में होगा या थर्ड में होगा। ऐसे से क्या होगा? अब ये 2 0 हो गया तो हो गया। अब इसको एक्सिस बोलो ना, एक्स एक्सिस। चलो अभी और बहुत सारा बाकी। ये बताओ एक्स एक्सिस और बोलो वाई एक्सिस। दिव्यांश और बोलो माइनस वाई एक्सिस। नहीं तो सिंपली भी वाई एक्सिस बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वही एक्सिस है। निगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस लिख देना, बहुत मन करे तो, नहीं तो वाई एक्सिस है। ये बोलो बहुत अच्छा। तुम भी बताओ संजय। फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिमाग लगाया इन्होंने। अच्छा ये बताओ, बहुत तेज निकले, हमारी उम्मीद से ज्यादा तेज। हाँ बोलो आशना। ओ इनको सोचना नहीं पड़ता बताने के लिए। ये बताओ ये इतनी बात समझ आ गई? ये जो चीज तुमको दिख रही है आशना, इसमें मुझे एब्सिसा बताइए और ऑर्डिनेट बताइए और कोऑर्डिनेट भी बताइए। 3 चीज तुमसे पूछी जा रही है, एब्सिसा, ऑर्डिनेट एंड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट। बोलो पूरा मिलके ही तो कोऑर्डिनेट होता। कहते नहीं कोऑर्डिनेट करिए हमारे साथ, 2 लोग मिल जाए तभी कोऑर्डिनेट होता है। तो ये खुद ही पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट है। बोलो बात समझ आई? समझो इस चीज को। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट सेपरेटेड बाय कॉमा एंड एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट। रिपीट करो दीपिका। abscissa and ordinate enclosed at सेपरेटेड बाय कॉमा रिटन इन ऑर्डर। अगर 2 3 है तो तुम 3 2 लिखने के परमिटेड नहीं हो। इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट। ये नहीं कि हम एक्स वाई की जगह वाई एक्स लिख देंगे। ऐसा कर पाओगी? फिर से बोलो सारी चीज। abscissa and ordinate separated by comma written in एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। enclosed in parenthesis हाँ separated by comma हाँ भाई तुमको ये पता होना चाहिए कि इस चीज को पैरेंथेसिस कहते हैं, इस चीज को ब्रेसेस कहते हैं, इस चीज को ब्रैकेट कहते हैं। अगर तुम्हें 3 लगाने तो ऐसे, तो इस चीज को तुमने क्या कहा? पैरेंथेसिस, इसको ब्रैकेट, ब्रेसेस। ये ब्रेसेस हो। सही है? समझ आ गई बात? तो अब एक बार जरा और बोल दो, तुम कितना मेहनत कर रही करो। abscissa and ordinate enclosed by parenthesis separated by comma एंड रिटन इन and written in order इज कॉल्ड coordinate पॉइंट ऑफ point कोऑर्डिनेट। of coordinate. अब यही चीज नवदीप रिपीट। Abscissa and ordinate separated by comma enclosed by parentheses and written in order is called point of तुम order. तो बहुत अच्छा बता लेते हो। इतना
इतना अच्छा कोई भी नहीं बता सकता जितना अच्छा तुमने बताया। लिखो इस चीज को। नाउ पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट that is abscissa and ordinate written in order as xy separated by comma and enclosed in parenthesis is called point of coordinate. तो मान लीजिए ये x एक्सिस को हम लोग कौन सी एक्सिस कहते हैं बताइए? दैट इज लेटरल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। x एक्सिस को क्या कहोगे? x एक्सिस को लेटरल या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और y एक्सिस को क्या बोलेंगे? वर्टिकल एक्सिस। कौन सी एक्सिस है? समझ में आ गया? वर्टिकल है या लॉन्जिट्यूडनल, लेंथ वाइज। सही। मुझे तुम्हें सिर्फ ये बताना है रोहित कि रेफरेंस पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है या किस एक्सिस पर। बताएंगे नहीं, इनको तो बताने में भी दिक्कत होगी। तीर्थी बताओ, रेफरेंस पॉइंट कहाँ लाई करता है? आज कहाँ लाई करता है? 0 0 कहाँ लाई करता है? वही तो पूछ ही रहा हूँ। जब क्वेश्चन पूछा तुम रिपीट कर दे रही हो बार बार। साची, अनुष्का, लो इन्होंने बता दिया x एंड y एक्सिस पर। ये हर चीज जान ना। रेफरेंस पॉइंट that is 0 0 lies both on horizontal as well as vertical axis, both on x and y axis। अच्छा ये बताओ 2 और 2 ये कहाँ लाई करता है मोजीद? बहुत तेज है। ये सबसे अच्छा बोले, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिस्सा ही नहीं सर। ऊपर आप लिखा चुके हो चीजें पैरेंथेसिस में, और यहाँ पे कहाँ आप ब्रेसेस बनाए दिए जा रहे हो। ये बहुत कॉमन बच्चे मिस्टेक करते हैं। उसने सबसे पहले पॉइंट, एक्सक्यूज मी सर, दिस इज नॉट द सिलेबस ऑफ दिस चैप्टर। आप वो देखो कितना कटिंग है जो उस बच्चे में, हर चीज जान रहा है। बोला ये सब नहीं चलता है यहाँ पे, लिख दोगे तो सीधे कटेगा। कितनी बड़ी है कि नहीं? अच्छा, और जबकि कई लोग जवाब देने लग गए। अब हम लोग आते हैं अपने पेपर पर। पेपर सभी के पास है ना? चलो पहला क्वेश्चन साची तुम्ही से शुरू हो रहा है। इन विच क्वाड्रेंट 3 - 4 लाइज? 3 तो 3 चले और -4, तो आंसर लिखो 4th क्वाड्रेंट। हमेशा रोमन में लिखना। सेकंड सवाल, रिद्धि 2 points with coordinates 4 3 4 - 3 lie on a line parallel to which axis? 4 3 और 4 - 2? 4 3 कहाँ लाई करेगा? तो 4 और 3 यहाँ पे हो गया। अब 4 - 2 कहाँ होगा? 4 और -2 भी चलो, तो दैट इज 4 और -2। अब इनसे एक लाइन ड्रॉ करो। बताओ ये लाइन किसके पैरेलल है और किसे इंटरसेक्ट कर रही है? तो आपसे पूछा कितना गया है? पैरेलल टू विच एक्सिस? तो दैट इज पैरेलल टू 4 से होके जा रही कि नहीं?
तो 4 चलने के बाद फिर आपसे कहा जा रहा है टहलो कहीं भी, तो एक व्यक्ति 4 3 पे टहलने लग गया है 4 - 3 पे, तो वास्तव में इट इज पैरेलल टू y बोथ पॉइंट। लाइन ऐसे लिखना, लाइन पासिंग थ्रू अभिनव, passing through 4 3 and 4 - 2 is, सेंटेंस पूरा करो दिव्यांश, is is parallel to x-axis. ये बेचारा समझे नहीं पाता, इसीलिए तो इसके सब 0 नंबर आते हैं, समझे नहीं पाता। हाँ बोलो रिद्धि। पैरेलल टू y बना दिया चित्र, जब भी नहीं समझ पा रहा, ये एक्स वाई में बहुत साल से कंफ्यूज है, 8th से ही कंफ्यूज है, ये सोचता ये ऐसा की है वाली, तो अब ये इसको कह रहा है ये इसके पैरेलल, या तो पैरेलल कवर नहीं जानता होगा, इस पैरेलल टू वाई, चित्र से समझो, यही पिक्चर उसका दृश्यम पिक्चर थी, इसने बनाई थी, कौन हीरो था? अजय देवगन। लो अजय देवगन ने तुम्हारे लिए बनाई थी, कि चित्र देख के समझो। अगला सवाल देखिए, अनुष्का, क्वेश्चन नंबर 3, find point which lies on y-axis at a distance of 5 units in negative direction of y-axis. बोलो। 0 - 5 y-axis पे लाई करे, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में लाई करे, तो क्या होगा? 0 - 5 is desired point. बनाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही लिख देना। जिज्ञासा, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 3 4 फ्रॉम y एक्सिस। रुक जाओ, अब तुम्ही को बताने दो, तुम्हारा नंबर आएगा। 3 4 की, हाँ कितनी बता रही हो? 3 units. 3 और 1 2 3 4, ये है 3 4। 3 4 की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालो और इस डिस्टेंस को कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कितना लग रहा है आपको? 3। और अगर इस पे y एक्सिस पे x एक्सिस पे डाली जाए तो 4 हो जाएगी, है ना? यानी एब्सिसा इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड ऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो लिखो 3 units is distance of point. कंक्लूड अच्छे से करना है, फ्रॉम y एक्सिस। मोहजीत, 5th क्वेश्चन, प्लॉट द पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन टेकिंग 1 सेंटीमीटर। इसको तुमको बनाना है, अभी तक शुरू के 4 क्वेश्चन में कुछ बनाने नहीं था, इसका ग्राफ होगा। नेम द फिगर ऑब्टेन, तो तुमको क्या लगता है, मान लीजिए इसको प्लॉट करोगे तो तुमको वो ट्राइंगल लगेगा या क्या लगेगा? 1 4 पे पहले प्लॉट करो, ये तो 1 4 हो गया। -2 0 पे करो, -2, पहली चीज x एक्सिस पे चलनी होती है, साची ये बात तुमको मालूम है। और 3 0 पे भी करो, 3 0, तो इन तीनों पॉइंट्स को मिला लो, एक 3 0 को मिलाया, एक इसे मिलाया, तो इससे क्या डायग्राम बना? दैट इज A B और C। हाँ मोहजीत, क्या बन गया? अगर ये ट्रायंगल बन गया तो इसका एरिया बताओ। 5 units. Area of ABC, it is half into बेस कितना लिया? BC, और A से परपेंडिकुलर इन्होंने डाल दिया होगा, क्योंकि ये कहाँ से उठाया गया था? 1 से उठाया गया था, तो 1 पे इन्होंने परपेंडिकुलर डाल दिया। और देखो इन्होंने कितनी अच्छे से कैलकुलेट किया, क्योंकि ये 4 था और यहाँ से यहाँ तक की इन्होंने कितनी डिस्टेंस ली होगी? 5।
तो हाफ इंटू BC इंटू AD, ये सब इन्होंने मन ही मन में किया है। तो हाफ इंटू, ये देखो BC कितना है, 5 है, 5, और AD इन्होंने 4 लिया और तुरंत ही पूरे क्लास के सामने अपनी बुद्धि का मुजाहिरा पेश किया। दैट इज 10 स्क्वायर यूनिट्स। इसका देखो, बोलो बात समझ आ गई? सही बात है कि नहीं? यानी आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर 4 है, ओके, इसका प्लॉट भी करना है। अगर वो कहते हैं कि रीजन शेडेड करो, ऐसा कह नहीं रहा है, कह रहा है क्या? नहीं तो आप बस लिख देना द शेप फॉर्म दिस ट्रायंगल, वो लिखना पड़ेगा। द शेप फॉर्म इस ट्रायंगल। अब जरा देखो, अगला देखो क्वेश्चन, हाँ स्वास्तिका, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए आप। और जो चीज वो पूछ रहा है वो मुझे बता दी। चल, फर्स्ट वाला 4 क्वाड्रेंट में होगा। यानी 4 - 2 चली हो तुम, 4 चली इधर और -2 किधर चली इधर, तो 4 - और बोलो सेकंड वाला सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में क्या चली हो, -3 7, पहले -3 चली फिर 7 चली। और बोलो थर्ड वाला थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड वाले में आप बता रहे कि पहले निगेटिव चले और फिर और निगेटिव चले, और फोर्थ वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट। थर्ड वाला थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ वाला पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव चल रही है। सेवेंथ क्वेश्चन तृप्ति, इन विच क्वाड्रेंट डू द पॉइंट लाइज? So first वाला second quadrant पे, माइनस प्लस second वाला third quadrant पे, सेकंड में -3 -1, third वाला fourth quadrant, अगला बोलो third वाला fourth quadrant फोर्थ वाला और fourth वाला first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दीपिका, एट्थ क्वेश्चन, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC and D, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ A बताओ, 5,0, ठीक है, ऑफ A 5,0 चेक करें जरा, और बोलो B के 5,3, और C के बताओ, -2,4, D के बताइए, -0, -3. नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस द पॉइंट्स लाइज? नाउ रोहित, आपसे पूछ लिया, यार इसकी नहीं पूछा है, तो आप बताइए, आप तो रही गए। क्वेश्चन नंबर 9, -2 4, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं या किस एक्सिस में? -2 4, क्वाड्रेंट या एक्सिस कुछ भी तुमको बताना है, जबकि ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बोलो, ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट की जगह क्या लिखा होना चाहिए? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। हाँ, तो ये चीज है। तो तुमने क्या बताया? तो यहाँ लिखना, क्वाड्रेंट लिखना। अगला बताओ, 3 - 1,
फोर्थ क्वाड्रेंट, अगला बोलिए। -1 0। हाँ सही है, एक्स एक्सिस। अब निगेटिव लिखना हो तो ऐसे लिखो, निगेटिव एक्स एक्सिस भी लिख सकते हो। वो एक्स डैश एक्स तक पूरी एक एक्सिस ही है और उसका नाम एक्स एक्सिस। ये अपने आप में पूरा आंसर है, निगेटिव साइड है, बस इतना कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पूरी एक्सिस का नाम। अगले आगे देखो, वो इंफिनिटी तक जाती है। 9 वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन। इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम लोकेट करेंगे आरिश, तो क्या डायग्राम बनेगा, कौन सा ज्योमेट्रिक शेप बन जाएगा? -1 0, 3 -1 लो, और साथ में -2 4, -2 1 2 3 4, ये -2 है और ये 4 है, -2 4। इन सब से सोचो क्या बनेगा। एक ये पॉइंट, और ऐसे बन रहा है कि नहीं? और कुछ -2 4 भी था, 3 -1 था। लोकेटिंग इट इज ट्रायंगल, इट फॉर्म्स ट्रायंगल। रोहित, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। Then plot the points. पहले प्लॉट करो। 0 4 कहाँ होगा बताओ? एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की, किसी कोऑर्डिनेट बोलो। वाई एक्सिस 0 4 हो गया। -3 0। बहुत अच्छा, तुम इतना कैसे जानते हो? मैं तो तुम्हें ऐसा ही वैसा समझ रहा था। अब तुमने क्वेश्चन में एक्साइटमेंट बढ़ा दिया। 0 -4 वाई, चलो वाई लिख दें, कह रहे वाई में। चलो, और 3 0 एक्स। हाँ, इससे क्या बनेगा? रेक्टेंगल बन गया। अच्छा, स्क्वायर बन जाएगा। अगर स्क्वायर होगा तो फिर इसकी साइड क्या होगी? मतलब क्या बनेगा? ये एक स्क्वायर बनेगा कि रोम्बस? हाँ, दो अलग अलग चीजें हैं। ये कह रही हैं कि सर स्क्वायर बनता है तो उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और उसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। इफ ऑल 4 sides are equal and both diagonals equal, तो उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर। और रोहित, ये मुझे बताओ, रोम्बस में क्या होता है? और भी कुछ होता है, बताओ। परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ भी है परपेंडिकुलर। कुछ डायग्राम के बारे में बता रहे थे क्या तुम? हाँ, अनइक्वल होते हैं। So 4 sides equal, diagonals unequal। अब इसे तुम ABCD डाल दो, जो भी चीज दी जा रही है। A B किसे कहा गया है? B C और D, जैसा कहा है वैसे डाल दिया। अब मुझे बताओ AB कितना है?
सही तुमने बता दिया, तुम तो दिमाग आप भी बताओ दिग्विजय, दिमाग लगाया इस ऐसे 300 पेन नहीं बेचे, 25 रुपए पेन लाए हो पैसे, हाँ बताओ। तो बहुत अच्छा बता रहे हो तुम, ठीक है। हाँ इधर बताइए स्वास्तिका, ए बी कितना है? वो तो तुरंत ही दिग्विजय बता दिया 5 है, वो सही बोल रहा गलत, 5 बता रहे हो ए बी, राइट और रॉन्ग इंग्लिश में बोलो। तृप्ति सही है। दिग्विजय ने क्या किया वो हम बताते हैं। इसने मन ही मन में पाइथागोरस थ्योरम लगाई। आप सोचो इसका माइंड कितना ऊंचा है। दैट इज इसने ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर किया। जब तक मैं पूछ रहा था उसने कर भी डाला। इसे 4 लिया, इसे 3 लिया, और दैट इज ओ ए को कितना लिया, और दैट इज ए बी स्क्वायर। तो 16 प्लस 9 ये कितना आया बताइए, ए बी। तो रूट 25 ये कितना आया, ए बी। तो 5 कितना आ गया, ए बी। वैसे जब रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन लगता है, लेकिन रिजेक्टिंग निगेटिव साइन, निगेटिव साइन नहीं लेना। चलिए जैसे तुमने ए बी निकाला, सिमिलरली ए डी कितना होगा दिग्विजय बताओ। अच्छा वो भी 5 होगा, 5 यूनिट्स। और सी डी कितना होगा, तो फिर बी सी कितना होगा। दैट मीन्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। क्या इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, हाँ या नहीं, नहीं है। सो इट्स 4 साइड्स आर इक्वल। यहां तक बात समझ आ गई। क्योंकि जो ए बी है वही किसके इक्वल हो गया, सबके इक्वल हो गया। अच्छा ए सी कितना है, तेज बोलो। ए सी 8 यूनिट्स है, और बी डी बोलो 6 यूनिट्स। So both diagonals are not equal, but all sides are equal. Are diagonals perpendicular? ठीक है। So that means both diagonals are unequal, but perpendicular. तो ये मुझे बताइए कि ये जो शेप दिख रहा है वो कौन सा है। रोम्बस का एरिया निकालने का क्या फार्मूला है बताओ। पिछली बार तो तुम बता रहे थे हाफ इंटू डी1 इंटू डी2, तो तुम पहले बताया करते थे नहीं, कैसे पता था तुमको ये सब। देखो दिग्विजय ने बहुत अच्छा फार्मूला बता दिया। इन्होंने कहा कि अगर इसका निकालोगे, ये क्या है बताओ, ये पूरा डायगोनल है। अच्छा ये क्या है बताओ, ये एक डायगोनल है। इस पूरे डायगोनल को मैं D1 कह रहा हूं, और इसको क्या कहता हूं, D2/2 ऊपर है और D2/2 नीचे। बोलो यहां तक सही है। अब सिर्फ तुम इसका एरिया निकालो, डबल कर दो। इसका एरिया बता जरा, हाफ इंटू बेस D1, और हाइट कितनी है D2/2। अच्छा ये तो मैंने ट्रायंगल ABD का निकाला है, लेकिन तुम अब और किसका निकालोगे बताओ जरा यहाँ, BCD का। तो एरिया BCD, तो हाफ, अभी भी बेस यही लेना, लेकिन बोलो हाइट कितनी लोगे, D1 ही लेना, हाइट D2/2। बोलो मोजिद समझ आ गया। अब मैं यदि इन दोनों में से D1 D2 और बाई 4 कॉमन ले लूं तो क्या इसके पास 1 बचेगा, सब कुछ तो कॉमन ही ले लिया, और दूसरे के पास भी 1 बचेगा। ये जो मैंने निकाला है ये किसका एरिया है, ABCD। अच्छा आगे देखो, ये 2 आ गया, 2
2 से 2 कट गया, तो क्या हाफ इंटू D1 इंटू D2 दिग्विजय यही कह रहे थे क्या? सही बात बताई नहीं इन्होंने? तो अगर तुम्हें एरिया ऑफ रोम्बस चाहिए तो क्या फार्मूला है दीपिका? हाफ इंटू dy इंटू dt। कितनी आसानी से आ गया, बोलो बात समझ आ गई? देखो इस चीज को। सो अब आगे देखो, फाइंड द फिगर ऑफ 10, और एरिया तुमसे पूछा नहीं गया है, लेकिन मान लो पूछ ही लिया जाए, तब तुम कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इंटू D1 इंटू D2। वैल्यू फीड करो दिग्विजय, बोलो। हाँ, इंटू 8 कर दो, तो ये कितना हुआ? 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपसे पूछी नहीं गई है बात, है आपको बतानी नहीं। सेकंड का कर दिया आंसर, अब थर्ड का आंसर बताओ। थर्ड का भी तुम्ही को बताना है दिग्विजय। ए बी और AD साइड कहाँ लाई करती है, चेक करके बताओ। देर लगा रहे हो। ए बी कहाँ लाई करती है बताओ, इतनी धीमे बोलते हो कि सेकंड क्वाड्रेंट और AD सही तो कह रहे। AD लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसा ही बोल रहे AB, और AD लाइज। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, तृप्ति, प्लॉट ईच ऑफ द पॉइंट्स। तो सबसे पहले तुम क्या करोगी? जितनी भी प्लॉटिंग करोगी ये कोशिश करना एक ग्राफ पेपर में 3-4 प्लॉटिंग हो जाए, बहुत ज्यादा बड़े पॉइंट नहीं है। तुम आप 4 हिस्से करोगे वो आराम से हो जाएंगे। देखो सब छोटे छोटे पॉइंट हैं। -2 4, -2 4 को प्लॉट करना है, तो कैसे करें? -2 और 4, ये आ गया। -2 4 तो मैंने कर दिया है आपकी मदद के लिए। -2 -3, ये देखो -2 -3 हो गया। 4 -3, 4 पे -3 यहाँ आओ, और 4 पे 4 भी आओ। तुमको क्या लगता है ये कैसा डायग्राम है? Which kind of geometrical figure is this? वो सही जाएगा ये तो। और -2 -3, इसको भी मिला, -2 से जाएगा ये। चलो ये मैंने बना दिया। इनके मैं कहो तो पॉइंट भी लोकेट कर दूं। ए बी सी और डी। ए बी की लेंथ बताओ। सेवन यूनिट्स। अब वो 7 बोल रहे हैं, उन्हीं की बारी, जो बोल रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। वो 4 ऊपर ले लें, 3 नीचे ले लें, मैं क्या करूं? जितना बताएंगे वही लिखना पड़ेगा। 4 उन्होंने ऊपर चली और 3 नीचे चली। चलो BC बताओ। 6, CD 4 ऊपर 3 नीचे, 7 यूनिट्स। और ये बोलो 6 यूनिट्स। अच्छा ये मुझे बताओ AD किसके पैरेलल है दिव्यांश? AD किसके पैरेलल है? यहां देख के बताओ, एक्सिस पे बोलो। AD किसके पैरेलल है? पहला क्वेश्चन एक पढ़ा था तुमने। AD किसके पैरेलल है? X पैरेलल टू X एक्सिस।
और बताओ BC किसके पैरेलल है? Y. ये तो बताते ही नहीं है। अगर y एक्सिस से जैसे बदल दो फिर से x बोल देंगे। ये फ्लूक मार रहा है। बोलो BC बिल्कुल x एक्सिस के पैरेलल है। कैसा फ्लूक मारता है? ठीक है, अब दैट इज x एक्सिस। तो दो चीज जब एक ही के पैरेलल होती हैं तो क्या वे आपस में पैरेलल होती हैं? दिस इंप्लाइज AD is parallel to BC और क्या AD is equals to BC? इतनी बात जानते हो? किसी क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड इक्वल और पैरेलल हो जाए तो भी रेक्टेंगल हो जाए। सही है, ठीक है। इक्वल और पैरेलल तो पैरेललोग्राम हुआ अभी, लेकिन अब हम आगे देखेंगे कि यहाँ तक तो बात हो गई, पैरेलल हो गई दोनों साइड। फर्दर ये 90 डिग्री है, आप ये भी लिख सकते हैं कि एंगल है 90 डिग्री 1। इतनी तो बात हो गई। पैरेलल की ना भी बात करो तो AD इक्वल टू BC लिख दिए और बोलो कितना कितना है ये? क्या 6 यूनिट्स? और सेकंड में लिखो AB किसके इक्वल है? CD, इट इज 8 यूनिट्स। और एंगल A कितना है? 90 डिग्री। सही है। So 7 units है। 7. So as both pair of opposite sides are equal of parallelogram and one angle is 90 degree, तो इसलिए कैसा शेप बना? ठीक है, as both pair, तो parallelogram तो यही हो गया, pair of opposite sides equal and one angle 90 degree, so it is rectangle। दिव्यांश, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हुआ? 2 into L plus B. बोलो। हाँ अभी ना आप बता दो 26. क्योंकि हेल्प करना जरूरी। बहुत अच्छा बताया। 7 into 6 कर दिया 42। ये इन्होंने मनी मन में कर दिया, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया अभिनव कैसे बताते हैं? हमेशा लेंथ इंटू ब्रेथ करके बता देते। ये सब इनके पास बैठने की वजह से इतना अच्छा हो। अब देखो ये ड्रॉ कर दिए। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स वेयर AD कट्स y एक्सिस? AD y एक्सिस को कट कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। इसके कोऑर्डिनेट बताओ। 0, 4. 0, 4। वो बात समझ आ गई? इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताओ। x एक्सिस है कि y एक्सिस? Y axis. ये कह रहा है y एक्सिस इसको ठीक आधा आधा काट रहा है। X. ये इसकी सममित रेखा है, तो इनका कहना ठीक है कि x एक्सिस इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। x एक्सिस हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? हमको ऐसे काट दिया जाए तब है कि बीच से ऐसे काटा जाए? हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है लॉन्जिट्यूडनल। कोई लेटरल है क्या? जहां से काटने पे ठीक हाफ हाफ हो उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। बोलो बात समझ आई? तो कौन सी है इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री? एक्स पे काटोगे तभी आधा आधा आएगा। आधा आधा आएगा कि तब भी नहीं आएगा? तब भी नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर 4 और नीचे ना तो एक्स एक्सिस इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना ही। अगला सवाल देखें। अगले सवाल में आपको मैं सिर्फ एक प्लॉटिंग बताऊंगा, बाकी खुद करनी है। देखो 0 और -1.25, सिर्फ यही वाली बताओ। चलो 12th क्वेश्चन, ये बताओ ये 1 है और ये कितना है 2, तो इसका आधा कितना होगा? ये -1 है, ये कितना है? और तुम्हें कितना करना है? -1.25। तो ये पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला 0 और -1.25, मतलब 1 and 1/4। 0.25 कितना होता है? 1 + 0.25, यही तो 1.25 होता है। अब 0.25 को क्या कहते हैं? 1 + 1/4। तो 1 तो तुम चले हो निगेटिव में, लेकिन 1/4 भी तो चलो। सही है?
बाकी तो आप लोग ड्रॉ कर लोगे। ड्रॉ करने के बाद चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बस यही करना है। 13th क्वेश्चन को भी तुम लोगों को प्लॉट करना है। आगे देखो, पीछे भी है कुछ क्या? ठीक है, तो इतने क्वेश्चन करो। कल परसों यूक्लिड कराएंगे, कल तो मैं वो साइंस वाला कराएंगे आपको। पेपर मैम से ले लीजिए।